जितनी देर भगवान के भजन में बैठे हैं, संकल्प करके बैठे हैं, उतनी देर भगवान के भगवती के स्वरूप का ध्यान होना चाहिए। देखिए बाहर न गिरे, बाहर न गिरे। भगवान भगवती का जब चरणोदक लेते हैं, शिव जी का नहीं, ध्यान रखिए, शिव जी के चरणों का जल 12 ज्योतिर्लिंगों का, स्वयंभू शिवलिंगों का, सोने चांदी धातु के शिवलिंगों का जल पीते हैं। बाकी कहीं के शिव जी का जल पीने से एक एक हड्डी हड्डी दर्द होती है और भयंकर गरीबी आती है। इसका ध्यान रखिए। ये बात शिव पुराण में 22वें अध्याय में विद्वेश्वर संहिता में 75 नंबर पेज पर व्यास जी लिख रहे। भैया पैसा आप सुनो तो, आपके मन में आए सुनो तो आप बाद में दे देना। भगवान भगवती को हम नोट नहीं चढ़ाने देते, मना करते। उसका कारण, और लोग कहते हैं कि चढ़ा दो भैया, न्यौछावर करके नाना प्रकार के बहाने ढूंढते। उसका कारण, ये नोट मांस की दुकान से भी आता है, पान की दुकान से भी आता है, और लोगों को बड़ा मन लगता है। हम तो देखते हैं बैठे नोट देते रहते हैं, वो ऐसे थूक लगाते जाते, गिनते जाते, पता नहीं कितने लोगों का थूक लगा। वह नोट भगवान भगवती को चढ़ा दो, हमको तो ठीक नहीं लगा। इससे बचना चाहिए। भगवान की सेवा में, पूजन में कोई दोष नहीं होना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होगा। पूरी सजगता से, सावधानी से भगवान भगवती की सेवा करनी चाहिए। तो बात चल रही थी कि भगवान भगवती का चरणोदक बाहर न गिरे। क्यों? आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके हमारे आजे पराजे दादा पिताजी माताजी सभी लोग जब जल पीते हैं, ठाकुर जी का चरणोदक लेते हैं, तो नीचे हाथ लगा लेते हैं या एक गमछा लगा लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं। क्यों? शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान भगवती का चरणोदक पीने का जितना पुण्य है, अगर भगवान भगवती का चरणोदक जमीन में गिर जाए तो 8 गुना दोष लगता है। इसलिए भगवान भगवती का चरणोदक कभी भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। एक बात, भगवान शंकर की जो बेलपत्री है, जो जलाधारी है, जो दूध गिरता है, बहता है, जल है, वह कभी भी पैरों में नहीं आना चाहिए। नहीं तो शास्त्र कहते हैं पूरे जन्म जन्मांतरों का पुण्य क्षीण हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहते हैं। शास्त्र तो गलत नहीं बोलेंगे। आजकल एक चलन चली है, लोग शिवालय जाते हैं, वहां से गघरा भर के लाते, पीते भी हैं, छिड़कते भी हैं, शरीर में लगाते भी हैं, पांव के तलवे में भी लगाते हैं। अब क्या होगा ये तो भगवान ही जाने और बताने वाला जाने ये क्या होगा, और जो भोगेंगे परेशान होंगे बेचारे, वो भोगेंगे। तो सीधे होना, सरल होना, भक्त होना अच्छी बात है, परंतु नियम के विरुद्ध काम करना अच्छी बात नहीं। कहीं भी आज तक पीढ़ियों से किसी व्यक्ति के, इतने लोग बैठे हैं, बता दे कोई भी व्यक्ति के, इनके सियानों ने बताया है कि शिव जी का जल छिड़को, उसके ऊपर जूता चप्पल पहनकर चलो, ऐसा कहीं देखा है? मन मर्जी से कोई भी काम करेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए ऐसी कोई लापरवाही मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। जो जो बात निकलती जाएगी उस पर चर्चा होती जाएगी, ज्ञान संबंधित कुछ ना कुछ बातचीत होती जाएगी। यह लक्ष्मी जी का बड़ा अचूक और बड़ा सटीक प्रयोग। भगवान भगवती के प्रवचन भी जूते चप्पल पहनकर नहीं सुनना चाहिए, इसमें दोष लगता है। यह भगवती की स्वप्न में दी हुई सिद्धि या विद्या है, जिसका लाभ हमें मिला, हमने हजारों को दिलाया, अब लाखों लोग लाभान्वित हो रहे। पहले जल से स्नान कराएं, स्नान के बाद फिर दूध और शक्कर को घोल लिया, नारियल के गोले से दूध शक्कर से स्नान कराएं। 1 महीने में गरीबी से छुटकारा पाएं। कोई बड़ा पैसा थोड़ी लगा। 50 ग्राम दूध ले लो, उसमें 1 लोटा जल डाल लो, कोई तकलीफ नहीं, जैसी गुंजाइश। तांबे के लोटे में कभी दूध दही नहीं चढ़ाते। दूध दही तांबे के लोटे में चढ़ाने से मदिरा यानी शराब चढ़ाने जैसा पाप लगता है, दोष लगता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हम नियम तोड़ देंगे तो प्रकृति हमारे लिए नियम तोड़ देगी, सिद्धांत है।
तो लक्ष्मी जी को पहले जल से, फिर नारियल के गोले से, दूध शक्कर से अभिषेक कराइए, फिर इत्र, हर वस्तु के बाद शुद्ध जल भेंट किया जाता है। तांबे के लोटे में नहीं, लोटा तांबे के लोटे में जल चलेगा, दूध दही नहीं चलेगा। दूध शक्कर से अभिषेक करिए, 1 महीना करके देख लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। ये मंत्र हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में है, धन वृद्धि का अचूक मंत्र के नाम से अपलोड है। उसे डाउनलोड मत करिए, उसको सिर्फ डायरेक्ट सुनिए, क्योंकि हमने किसी शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में अपलोड किया है। उस घड़ी का, उस मुहूर्त का आप लाभ लीजिए। तो इस तरीके से भगवती का अभिषेक, फिर उनका श्रृंगार, जो भी आपसे बने, और नहीं तो रक्षा सूत्र गीला करके जो हाथ में बांधते हैं, लाल पीला धागा, हेलो वह उनको वस्त्र के तौर पर पहना दिया, जल छिड़क दिया। भगवती को दो पीले फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। लक्ष्मी जी को पीले फूल चढ़ाने से धन का लाभ होता है। किशमिश का भोग लगाएं, 4 किशमिश का भोग लगा दिया, परिवार में 1-1 बांट लिए, 1 दीपक जला दिया। इतनी पूजन है, करके देख लो। हमने ऐसे ऐसे घोर संकटग्रस्त लोगों को देखा है और हमने उनको यह प्रयोग बताया है। 32 साल की हमारी ज्योतिष की प्रैक्टिस है और जबरदस्त भीड़ हमारे ऑफिस में रहती, जबरदस्त, मतलब महीने महीने की वेटिंग रहती। भगवान की कृपा है। YouTube में आप लोग देखते ही हैं, फेसबुक में देखते ही हैं, लाइव में देखते हैं, दरबार में देखते, अभी थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे। यहाँ सब भगवती की कृपा है। तो हमारा ऐसा अनुभव है। कोई भी मनुष्य यदि हमारी बात को आजमाना चाहे तो गाय का शुद्ध घी 100 ग्राम 200 ग्राम जो मिल जाए एकत्रित कर लें। एक लाल लुंगी ले लें, एक लाल ओढ़नी लुंगी ले लें, 2 लाल वस्त्र। शुक्रवार के दिन से शुरू करें। स्नान ध्यान करके लक्ष्मी जी का अभिषेक अर्चन इत्यादि करके श्री सूक्त का रोज पाठ, लक्ष्मी जी का अभिषेक अर्चन करके श्री सूक्त का रोज 1 पाठ, कम से कम 1 पाठ सुने और 1 पाठ का हवन करें। 21 दिन नहीं बीतेंगे, हम मंच से दावा करते हैं 21 दिन श्रद्धा विश्वास से किया तो 19 दिन में आपका फंसा हुआ पैसा और अनायास पैसा मिलेगा। ये हमारा दावा, करके देखो। धन्यवाद। एक महिला बहुत परेशान थी, हमने उनको बताया। अभी 2 महीना पहले उनका रिव्यू आया, फोन आया। हम जबलपुर में थे तो फोन आया कि गुरुजी हमारे पति ने कभी शेयर में कुछ खरीदा होगा, शेयर खरीदे होंगे। बोले रहे नहीं वो 12 लाख रुपए फंसे थे। 19वें दिन हमारे खाते में पैसा आ गया और हमको पता नहीं था कि 12 लाख रुपए हमारे शेयर में कहीं फंसे। ऐसे हमारे जीवन के सैकड़ों अनुभव बिना